हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का जो व्लॉग देखा ना, बहुत ही बोरिंग है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 क्लिप्स में सारा व्लॉग खत्म हो जाता है। पहला क्लिप तो सनी वहां जाता है अपना खाना लेके। दूसरा क्लिप है जिसमें अपने रूम की सफाई करती है। और तीसरा क्लिप है जिसमें मोदा का गैंग आता है और ये लूट मार मचाते हैं उनके सामान में। लेकिन बोरिंग बहुत है। बट मुझे जो प्रॉब्लम हुई उसमें कई चीजों में प्रॉब्लम हुई, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि इसने दिवाली को एक बार भी पब्लिक को विश नहीं किया। जबकि सनी ने एक बार बोला भी दिवाली के बारे में, लेकिन इसने उस तरीके से इसको इग्नोर कर दिया और बात पलट दी। तो ये जो होते हैं ना, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं जो ये, अब उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अब जिसको भी हिंदू मुस्लिम करना है, जो भी समझे समझता रहे। मुझे अपना ओपिनियन देना है और आई एम नॉट गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम इट। तो मतलब अभी एक अपना जो ब्लॉग बनाते हैं ना, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, फ्रेंड्स देखना, फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग देखना, कमेंट करना। तब ये नहीं बोलते कि फ्रेंड्स सिर्फ इस्लामिक लोग ही देखना, फ्रेंड्स सिर्फ मुस्लिम लोग ही देखना, फ्रेंड्स मुस्लिम लोग ही कमेंट करना क्योंकि हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं। तब ये चाहते हैं कि हर इंसान इनका ब्लॉग देखे, हर इंसान से कमाए, हर इंसान इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, क्योंकि ये खुशामदीद के वहां पे जाके फेस्टिवल के नाम पे ऑफर डाल रहे हैं कि 15% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि खाना खाने आए, बिजनेस आए, इनका पैसा इनको मिले। लेकिन ब्लॉग में ये वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती है। दे वांट टू प्लीज देम। ये जो नकली चोला ओढ़ के जो बैठी हुई है ना, हिजाब का, मैंने पिक्चर जानबूझ के इसके पूरे ब्लॉग में ऐसी अनोइंग पिक्चर निकाली है, जबड़े वाली, मसूड़ों वाली, ताकि मतलब आपको पता चले कितनी कनिंग औरत है ये। और इसके भाई भाभी, कई लोग बोलते हैं, अब तो नहीं बोलते, कई लोग बोलते थे पहले कि दीपिका के ऊपर क्यों नहीं बनाते। भाई दीपिका अपना बच्चे के साथ अपना कंटेंट शूट करती है, जो मर्जी करती है। वो किसी को अब्यूज नहीं कर रही है, किसी को तंग नहीं कर रही है, बच्चों को यूज नहीं कर रही है, किसी और के बच्चों को, और नौकरों की तरह ट्रीट नहीं कर रही है किसी और के बच्चों को। मौदा के गैंग को बुरी तरीके से कमरे में ठूस के यूज नहीं कर रही है और उनसे पैसा नहीं कमा रही है। वो अपना, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे का दिखाते है, अपनी माँ का दिखाते है जो उनके घर में रहती है। बाकी उनके पेड सर्वेंट्स हैं, जो भी बंदे हैं उनके साथ। तो मुझे कोई मेजर ऑब्जेक्शन नहीं होती जो भी अपनी लाइफ दिखाती है। इसलिए मैंने कल उनका शिमले वाला ब्लॉग भी देखा, कुछ था नहीं। बट ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, जो भी बना रहे हैं, ठीक है। बट ये बंदी ऐसी है कि सबके सर पे टंगी हुई है, और ऐसे बनती है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि भैया दुनिया की सबसे बड़ी मासूम भोली तो इंसान यही है। तो आज का जो इसका ब्लॉग देखा था ना, और जिस तरीके से दिवाली वर्ड को इग्नोर कर रही है, मुझे बहुत गुस्सा आया था। और दिवाली वो कोई ऐसा छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं है कि भाई इसे पता ना हो, कि भाई हाँ भाई हिंदुओं में कोई एक फेस्टिवल आता है, हमें तो पता नहीं, हम तो रहते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, गलती से पैदा हो गए थे, लेकिन हमें पता नहीं कि होता क्या है। बचपन से सबको पता होगा दिवाली होता क्या है। सारी स्टोरी भी बचपन से ना बुक्स में आई जाती है, स्कूलों में आई जाती है, स्कूल्स में, और टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं लोग, तो सबको पता होती है मोटे मोटे तौर पे तो क्या होता है दिवाली का मतलब। ऐसा नहीं है कि भाई दिवाली के लिए तुम्हें कोई स्पेशल नॉलेज गेन करना है तभी तुम्हें पता चलेगा दिवाली होती क्या चीज है। तो इसने इस तरीके से इग्नोर किया, जबकि हर मॉल में जहां भी जाओ, दुकानों में जाओ, टीवी पे एड्स आ रही है, टीवी पे जो सीरियल्स आते हैं उनमें भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सब कुछ है। बट ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। खैर, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, बट प्लीज आप अपने ओपिनियन जरूर लिखना। और इसके इसके ब्लॉग पर भी जाके लिखो। मतलब इसको एंगेजमेंट बढ़ेगी या जो भी होगा, आई डोंट केयर, लेकिन इसको पता चलना चाहिए कि पब्लिक ने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है। और अब इसका क्या हो रहा है कि व्यूज थोड़े से कम हो रहे हैं, तो इसकी हालत खराब हुई पड़ी है। भाभी जी शिमला में जो ब्लॉग बना रही है ना, तो वो ट्रेंड कर रहा है, तो इसको लग रहा है मैं क्लिक बेट डालूं, मैं क्या कर दूं कि मैं उनसे आगे रहूं। देखो, लाइफ में कंपटीशन कुछ नहीं है इसकी, इसको पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बस भाभी जी की लाइफ में क्या हो रहा है उसमें उंगली करनी है इसे। तो अब ये लव स्टोरी वाला वो लेके आई है, यहाँ पे की शुरुआत कर दी है, सुहागरात की सेज बेज सजा दी है, बच्चों से सजवा दी है। उसके बाद अब नेक्स्ट ब्लॉग में फिर भूल गई। फ्रेंड्स जब कुछ नहीं मिलेगा ना, फिर भाभी का ब्लॉग कुछ अच्छा सा आएगा, तो फ्रेंड्स फिर हम एक किस्सा बता देंगे लव स्टोरी डाल के उसको टाइटल में, और पब्लिक तो टूट पड़ेगी हमारी लव स्टोरी में, तो भैया सारी दुनिया जहान को इंटरेस्ट है। खैर, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, वरना मैं बहुत सारा कुछ बोलती रहूंगी इसी के ऊपर, क्योंकि आई एम रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड। तो सनी को यहाँ से शुरुआत होती है कि सनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो सनी शूट कर रहा है, और ये पीछे से वॉइस ओवर कर रही है, क्योंकि लोगों ने कहा भाई सनी की शक्ल नहीं देखनी, हमें सनी की आवाज नहीं सुननी। तो इसे लगता है भाई शक्ल तो सनी दिखाएगा, क्योंकि बाहर तो घूम सनी रहा है, मैं तो जा नहीं सकती फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स मैं अपनी सुरीली आवाज में मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। तो सनी को ये बहुत बड़ा ऑर्डर, मुझे लगा सही में कोई शादी वादी का ऑर्डर आया, लेकिन तो इतना भी बड़ा ऑर्डर नहीं था, लेकिन ठीक है चलो जो ऑर्डर मिला। इन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह ठीक ठाक कर रखी थी, पापड़ खुले रख रखे थे, कोई भी पापड़ लेकर गिर जाएगा, बट ठीक है फिर भी ओवरऑल प्रेजेंटेशन इनकी ठीक ठाक थी, उसमें कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे आने के बाद सनी ने दिखाया इसमें एक एक खोल के बर्तन, भैया ब्लॉग भी तो बनाना है, ये थोड़ी एक ग्लांस में दिखा दे, बर्तन वर्तन खोल के पूरा म्यूजिक चला के एक एक चीज दिखाई कि भैया हमने और ये स्पेलिंग का पता नहीं इन्होंने मिस्टेक कर रखी हो, दो चार चीजें तो पता नहीं चला मुझे। ये बहुत हाई चांसेस है इनके स्पेलिंग मिस्टेक के। तो यहाँ पे सनी जब वापस आता है तो एक्चुअली संभावना सेठ इसे यहाँ पार्टी में मिली होगी। और देखो सनी रेस्टोरेंट का ओनर है, जबरदस्ती इसको वहां रुकने की जरूरत थी भी नहीं, बट वहां पे ओनर है और संभावना सेठ इसे मिली, तो इसने डेफिनेटली उसको शूट करने की कोशिश की होगी, जिसे इन्होंने मना कर दिया होगा। तो इसने रिक्वेस्ट की होगी, भाई एक फोटो खिंचवा लो, हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी फोटो से हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोटो खिंचवाई होगी इसने और सनी ने इसको फोन पे भेजी होगी, क्योंकि जब ये घर जाता है तो सबा कहती आपने संभावना के साथ फोटो खिंचाई, मैं तो इतनी खुश हो गई कि नया कंटेंट मिल गया सनी, ये तो मैं ना थंबनेल पे लगाऊंगी सनी, हमें तो वैसे भी क्लिकबेट चाहिए होते। इसने ये फोटो जिसमें संभावना सेठ ने और उसके हस्बैंड ने सनी को उसके ब्लॉग में आने से मना कर दिया, और तो और अभी सुनना, और सिर्फ एक फोटो खींचने दी। ठीक है, इस फोटो को क्लिकबेट की तरह इसने अपने थंबनेल में यूज किया है। तो अब ये इसकी हालत हो गई है कि जो लोग इसको भाव भी नहीं देते ना, जो इसको अपने ब्लॉग में शूट भी नहीं करने दे रहे हैं, उस बंदे की फोटो ये लगा रही है क्लिकबेट, एज अ क्लिकबेट अपने थंबनेल में, ताकि लोग संभावना वाले लोग भी आ जाए कि भाई देखने की, भाई पता नहीं क्या संभावना इनसे मिलने गई है, क्या हुआ है। और इसी रीजन से मैंने संभावना का ब्लॉग देखा। संभावना की मैं पहले भी देखती थी, बट फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसके बहुत ज्यादा डॉग्स वॉग्स रिलेटेड हो जाता था और मोनोटोनस लगने लगा। तो मैंने सिर्फ इसलिए देखा कि क्या उसने शूट किया है, हुआ क्या है। तो संभावना ने अपना ब्लॉग जो नॉर्मल स्टार्ट किया वो सब किया, उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं एक दिवाली पार्टी में, जो हमारी एक सब्सक्राइबर है, एक फ्रेंड है, उसकी दिवाली पार्टी में। और संभावना ने अपने जाने का बात की कार में, और एलिवेटर तक शूट किया है, गिफ्ट हाथ में है ये देखिए। और उसने साफ बोला कि हम एक पार्टी में जा रहे हैं, हम वहां शूट नहीं करेंगे, कोशिश शायद नहीं करेंगे, लेकिन बाय चांस कर पाए तो बता देंगे। एंड देन कट टू वो वापस आ रहे थे, उन्होंने वहां शूट नहीं किया। फिर भी मैंने उसका रिमेनिंग पूरा ब्लॉग देखा, जस्ट टू नो इफ शी टॉक्स अबाउट सबा इब्राहिम और हर हस्बैंड लाइक सनी, जो भी थंबनेल में अपनी फोटो यूज कर रहे हैं उसकी। तो बट संभावना ने और उसके हस्बैंड ने बिल्कुल भी बात नहीं की, न सबा इब्राहिम की बात की, न ये बात की कि खुशामदीद का खाना आया, न ये बात की कि भैया खुशामदीद का खाना बहुत अच्छा था, जिस भी रेस्टोरेंट से आया, या सनी हमें मिला, या हमने फोटो खिंचवाई। संभावना ने इनको टोटल निग्लेक्ट कर दिया कि भाई तुम लोग हो कौन। और संभावना को जब पता चलेगा ना कि सबा इब्राहिम उसकी फोटो एज अ थंबनेल लगा के यूज कर रही है, तो भैया उसको लगेगा कि ये कर क्या रहे हो, हमसे परमिशन तो ले लो, हमारी फोटो लगा लगा के तुम यूज कर रहे हो तुम। तो ये ऐसी मतलब इस लेवल पे गिर रही है अब ये। और सबा इब्राहिम की शादी में दीपिका कक्कड़ ने संभावना सेठ को मतलब वहां पार्टी में बुलाया था, रिसेप्शन पे सबा की, और वो लोग आए भी थे, लेकिन बिना खाना खाए चले गए थे, और कुछ हुआ था मतलब दे वर नॉट ट्रीटेड वेल, और वहां पे भीड़ वीड़ मची हुई होगी, खाने वाने का अरेंजमेंट तो अजीब सा ही था। तो ये ऐसे ही चले गए थे, और उसके बाद दीपिका ने, मुझे लगता नहीं इसको कभी कांटेक्ट भी किया हो। खैर एनीवेज, सनी आता है और ये करोड़ों की मालकिन जो 5-4-5-6 करोड़ साल का कमाती है, वो उठते सनी तुम आ गए हो, सनी मुझे तो बहुत खुशी हुई, संभावना सेठ ऐसे कर रही है जैसे संभावना सेठ ना हो, कोई दीपिका पादुकोण हो गई, कटरीना कैफ हो गई। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबडी, बट इस तरीके से रिएक्ट करे जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ने किसी एक सेलिब्रिटी को देख लिया। भाई तुम्हारी भाभी सेलिब्रिटी है, तुम्हारे घर में हर तीसरे दिन आती थी, पहले तो हर रोज आती थी और अभी थोड़े दिन से कम आने लगी है। तुम्हारा भाई भी सेलिब्रिटी है, झलक दिखलाजा में काम कर चुका है, पहले भी कई कई सीरियल में काम कर चुका है। ये ऐसे रिएक्ट करिए, और ये करती इसलिए ताकि भाभी को छोटा दिखा सके। सनी हम तो इतने खुश है, हम क्या बोले, संभावना दी बोले, संभावना जी बोले। भाई तू कुछ मत बोल, संभावना को बात ही मत कर, संभावना के बारे में बात मत कर, क्योंकि संभावना ने अपने ब्लॉग में तेरे बारे में बात ही नहीं की है, तेरा नाम भी नहीं लिया है, तो तू भी नाम मत ले। अभी नीचे आ जाती है, जो हमेशा की तरह नीचे पड़ी रहती है, और यहाँ पे अम्मी जी बैठी हुई है सबा ये रिजा के साथ। वो अपने खालू को फोन करे, खालू अब वापस कतार जा रहे हैं, सऊदी, और ये
फ़ोन कर रहे हैं, फेस टाइम कर रहे हैं और सबा का सॉरी रिज़ा का देखो ड्रेस वही है जो इसने इसका वो सुहागरात वगैरह सजा रहे थे, वो वाला ड्रेस पहना हुआ है। अब ड्रेस के बारे में बोलते हैं तो बाकी सबा वगैरह फिर भी चेंज करने लगी है, वरना तो एक सूट 3-3 दिन तक पहने रखती थी ये। तो ये वाला ड्रेस वही चल रहा है इसका और खालू से बात कर रहे हैं और बिल्कुल कोई इमोशन नहीं, हाँ पापा जा रहे हैं, हाँ मैं खाने लगी हूँ, हाँ पापा ये। और ये महारानी जी जो बैठ के अमरूद और ये फ्रूट्स खा रही हैं जो रिजा ने काट के प्लेट में रखे हैं, अब झूठी प्लेट भी वही लेके जाएगी, झूठे डंठल वंठल भी वही फेंकेगी और ये कह रही खालू कैसे हो? खालू दाढ़ी तो बना लेते हैं खालू। तो मतलब सबको टोका टोकी, सबकी लाइफ में उंगली करना, उनकी लाइफ है, वो दाढ़ी बनाए नहीं बनाए, तुम क्यों उनको ब्लॉग में मतलब एम्बेरस कर रहे हो? दाढ़ी बना लेते भाई, तुम अपना हाल देखो ना, तुम ढंग से तैयार हो जाओ, नहा लो, धो लो, कपड़े बदल लो, वो तो होता नहीं, दूसरों को पॉइंट आउट करे दाढ़ी क्यों नहीं बना लेते। रेहान को बुलाएगा, भाई रेहान तू भी आ जा, नहीं तो फिर लोग कहेंगे तुम्हारे अपने पिताजी से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। हाँ पापा आ गए, कैसे हो? हाँ पापा, हाँ पापा, वहां जाके ना फोन करना, बस इसने इतना ही कहा था, बस वहां जाके फोन करना। भाई वो तो कर ही देंगे और करेंगे या नहीं करेंगे उससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे पिताजी मुझे लगता है साल 2 साल में ये 2 महीने के लिए आए थे, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन था, लेकिन ये हफ्ता 10 दिन जो 15 दिन तुम्हारे यहाँ पड़े रहे थे ना, ये तुम्हारे ट्रेन के डब्बे में, तभी भी तुम लोगों ने कोई अटैचमेंट नहीं दिखाया था। जब तुम महोदा गए तभी भी तुम्हारे पिताजी से कोई अटैचमेंट दिखा नहीं, जो तुम्हारी जो बहन है ना, सो कॉल्ड बहन चालू अप्पी, वो तुम्हारा अकीका कराने ले गई थी क्योंकि 18 साल में तुम्हारा अकीका नहीं हुआ था। वहां तुम्हारी माताजी ने बैठ के, जो बेटी खाला है माताजी, तुम्हारी माताजी ने बैठ के वहां पे सबा के ससुराल वालों को बस बिरयानी खिला दी और वही सेम सूट में सुबह से शाम तक घर की सफाइयां करती रही, उसी में बैठ के तुम्हें 50-50 रुपए पकड़ा दिए, वो तुम्हारा अकीका हो गया। तो उस टाइम भी तुम्हारा कोई अटैचमेंट दिख नहीं रहा था। तुम्हारे पिताजी 1-1.5 महीने से और मौदा में टिके हुए हैं, लेकिन ना तुमने कभी उनसे बात करते दिखे, ना कभी उनके साथ तुमने बोला कि भैया हमें वहां जाना है, मिलना है, कुछ नहीं। दोनों बच्चों को पेरेंट्स से कोई अटैचमेंट नहीं है और ना ही माँ बाप को बच्चों से अटैचमेंट है, ना माँ बाप को पड़ी है कि बच्चों का फ्यूचर का क्या हो रहा है, बच्चों के प्रेजेंट का क्या हो रहा है, बच्चे काम वालों की तरह ट्रीट हो रहे हैं, बच्चे सो खा रहे हैं, उनकी पढ़ने की, सोने की, खाने को कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे पेरेंट्स है और ये ऐसे बच्चे हैं। यहाँ पे सनी बात करने लगता है खालू से और मैं देखा 11:30 बज रहे, भाई तो रेस्टोरेंट कब जाएगा? रेस्टोरेंट का खाना डिलीवर करके आ गया, यहाँ पे घर में आके पसर गया। अभी इसको इससे काम नहीं होता है, रेस्टोरेंट में 2-4 चक्कर मारने जाता है, ये लोगों की तारीफें लेने जाता है, ब्लॉग बनाने जाता है, बाकी इसका मन नहीं लगता है रेस्टोरेंट में। भैया कौन मेहनत करेगा जब फ्री फंड में काम चल रहा है। या खालू से बात करके कट टू नेक्स्ट आता है ब्लॉग। फ्रेंड्स अब हमने इंस्टाग्राम पर काम शुरू कर दिया है, फ्रेंड्स हमारी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, नया सूट वूट पहन के बैठे हुए हैं, ये फ्री का माल रख के। इस टाइम पे कहते हैं कि फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो टाइम है ऐसा होता है कि इतना सब फेस्टिव सीजन है, मेरी बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, तो पूरी दुनिया को मनाना चाहिए बिकॉज मेरा बर्थडे है और मेरी एनिवर्सरी है, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सारे जगह सेलिब्रेशंस होते हैं और सब लोग खुश रहते हैं, तो फ्रेंड्स हम बहुत खुश हैं। लेकिन बंदी ने दिवाली विश नहीं करी, एक बार भी नहीं कि भाई पूरा हिंदुस्तान दिवाली सेलिब्रेट करता है, इतने जोर शोर से फेस्टिवल मनाता है और एक बार मैं सारे व्यूअर्स को दिवाली विश कर दूं। नहीं, खुशामदीद की वेबसाइट पे जाके ये जरूर 15% डिस्काउंट देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि भाई नहीं भाई नहीं, दिवाली कैसे विश कर दे। और पहले ये खूब दिवाली मनाते थे, 4 साल पहले इनके इंस्टाग्राम पे देखो तो दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे सनी ऐसे बस नीचे मुंह झुकाए जबरदस्ती बैठा हुआ, इसका ज्ञान चल रहा है और इसने कपड़े बदले। देखो इसने कपड़े बदले क्योंकि इसको गालियां पड़ती है, सनी वही शर्ट पहन के घूम रहा है, तो 2 दिन हो या रात हो, दिन हो, ये उसी में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सब चल रहा है, इसको गालियां पड़ जाती है तो डर जाती है कि भाई व्यूज वैसे ही कम हो रहे हैं। अब तो हाइजीन की बात आने लगी है, रेस्टोरेंट में गालियां पड़ रही है, क्या करें हम, मैं तो खुद तैयार हो जाऊं सूट पहन के, अब लिपस्टिक लगा के। तो ये बैठी है, फ्रेंड्स मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्री स्टफ आता है, देखो हमारी जूतियां फ्री में आ गई, हमें तो करोड़पति हो जाए लेकिन जो भी है हमें रोड का माल फ्री में मिल जाए ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये तो इतनी अच्छी जूतियां हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता सारे कोलैबोरेटर्स इसको फ्री में सामान क्यों देते हो, प्लीज मत दिया करे, अपना सामान बेचो, इसको बोलो पैसे दे तब आप दो इसको सामान। ऊपर चली जाती है फिर से कपड़े बदल के, अपना गंदा काला दुपट्टा लेके जिसमें इसका बाल का जुड़ा दिख रहा है। फ्रेंड्स तो हम इसलिए दिखाया है कि हमारे बाल हैं सर पे। यहाँ पे जो गोडाउन बना रखा है ना इसने अपने बेडरूम को, इसमें नीले बोरों में जो इसके भाभी जी के डिजाइनर सूट है और जो इसको इंस्टा से फ्री का सामान मिला है, लोगों की मेहनत की कमाई का सामान जो लोग इसको देते हैं कोलैबोरेशन के लिए, उसको वो इस तरीके से रखती है। उसको कहती है फ्रेंड्स देखो अभी अभी तो 1-2 महीने और डॉक्टर ने बोला है घर में रहना पड़ेगा, मेरा मतलब है रिनोवेशन होना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको मेरे बाल दिख रहे हैं ना, हाँ दिखने चाहिए।
तो रिनोवेशन होएगी तो हम यहाँ पे कैसे रहेंगे फ्रेंड्स, हमें तो घुटन होने लगती है। देखो भाभी जी तो शिमला घूम रही है और हमारे यहाँ तो साफ हवा भी नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो हमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है उनसे। तो हम सोच रहे हैं विंडो वगैरह खोल के थोड़ी ताजी हवाएं ले ले, शिमला की हवा तो हमारे नसीब में नहीं होगी अभी काफी दिन। फ्रेंड्स हमारा बहुत मन है घूमने जाने का। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पे सफाई करवाती हूँ, और देखो देखो हमारे दो सपोर्ट सिस्टम, रिजा और सनी, यही तो है मेरे नौकर। सनी भी तो मेरा नौकर है, जोरू का गुलाम। मैं इसको अपने नौकरों की तरह तो ट्रीट करती हूँ। कहती है तुम मेरा घर का काम कर दो, फिर जो तुम्हें चाहिए मैं दिला दूंगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसी तरीके से बच्चों को ब्राइब करो और रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक घर के काम कराओ, अपना बेडरूम में अपने कपड़े ठीक करवाओ। और ये रिजा पागल सी मतलब खी 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 करके हंसती रहेगी। इसको इतनी अकल नहीं है कि भाई एक बोल सके, कि थोड़ा बोलना तो शुरू करे, पब्लिक तुम्हारे सपोर्ट में आएगी, बोलो तो सही जाके कि भैया हमें नहीं करना, हमें सोना है, हमें पढ़ना है। नहीं जी, नौकरों की तरह उनकी गुलामी करती रहेगी एक टांग पे खड़े होके। और माँ बाप भी, भाई माँ बाप तो, माँ तो आ भी गई है अब माँ के सामने, माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ कैसे बर्दाश्त करती है। सनी का फोन आता है रेस्टोरेंट से। सनी कहते हैं, सनी बात कर रहा है उसको, देखो सनी कितनी मेहनत करते हैं घर में, मेरा घर का काम भी करते हैं, मेरे कपड़े भी लगाते हैं और फोन भी करते हैं, रेस्टोरेंट का भी काम संभालते हैं। भैया बहुत, तेरा पति दुनिया का सबसे बड़ा कमेरा इंसान है, बाकी सब तो कामचोर है, बाकी सब फ्री में पैसा कमा रहे हैं, वह तेरा पति सबसे ज्यादा मेहनती इंसान। रिजा, मैं यहाँ पे जो क्लोजेट था उसमें देख रही थी, इतने सारे कपड़े इनके विद टैग लगे हुए हैं, देखो टैग्स लटक रहे हैं, आपको दिखेगा। नए नए कपड़े ला ला के रखते रहते, ठूसते रहते, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कब कौन सा कपड़ा लेके आए हैं, ना इनको रखने की सलीका है, ना इनको मतलब इतनी कदर है, पहनते हुए 4-6 जोड़े कपड़े हैं हमेशा। और रिजा को इतने मतलब कपड़े दिलाए, लेकिन वो जाते कहाँ है मुझे नहीं पता, या तो ये लेते हैं वापस कर देते हैं या क्या चक्कर है, रिजा 4 झोलों में दिखती है हमेशा। अब सनी बात कर रहा है और सनी को सामने बोले जा रही है, बोले जा रही है, व्लॉग बना रही है। सनी फ्रस्ट्रेटेड था, वो कुछ बोलना चाह रहा था और ये बोलने नहीं दे रही थी। ऑब्वियसली इसको सिर्फ व्लॉग बनाना होता है, बाकी पूरा घर में इतने कपड़े हैं, इस रूम में इतने सारे कपड़े हैं कि इसमें अच्छे से 2 घंटे 2.5 घंटे लगे होंगे इसको रैप अप करने में। सनी ने बोला मुझे रेस्टोरेंट जाना है, और ये सुन ही नहीं रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। सनी झुंझला गया, भाई एक ऐसी बीवी है जो बोलने ही नहीं देती है। फिर एकदम डर गया, हाँ सनी क्या करे था, तुम्हें रेस्टोरेंट जाना है, जाओ, जब तुम आओगे ना सनी पूरा रूम साफ मिलेगा। जैसे ये खुद करेगी, ये सोफे पे या बेड पे पसर जाएगी, अपना चार्जर भी रिजा से मंगाएगी, पानी भी रिजा से मंगाएगी, रिमोट भी एसी का रिजा से चलवाएगी, टीवी भी चलवाएगी रिजा से, वो जो गुलाम है ना उसकी बैठी उसी से करवाएगी, और ये सिर्फ पसरी रहेगी और फालतू का ब्लॉग बनाती रहेगी। इसमें भी इसे याद आ गया, फ्रेंड्स आप कह रहे थे ना ये वाला मैं नोज रिंग सोच रही हूँ हटा दूं, मैं वो स्टड पहनती हूँ तो मेरी नाक बहुत मोटी है, और राउंड वाला पहनती हूँ तो आप कहते हो अच्छा नहीं लग रहा। फ्रेंड्स क्या अच्छा लग रहा? भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर फ्रेंड्स की बात सुननी है ना तो व्लॉगिंग बंद कर दे, इतना करके दिखा दे। देखो फ्रेंड्स जो कहते हैं वो बड़ा मानती है ना। और सनी को याद आ गया, अरे मैं झुंझला गया इसके ऊपर, अरे मेरी थार नहीं मिलेगी, मेरा क्या होगा। तो आ गया रोमांटिक करने। सनी आके बोलता है, बेटू तू कुछ नहीं पहनेगी ना वो बहुत अच्छा लगता है, तू कुछ नहीं पहन। वाह वाह वाह, डबल मीनिंग डायलॉग बहुत चलते हैं इनके यहाँ, वैसे बहुत चलते हैं। और सनी, नहीं देखो शादी हो गई है, शादी के बाद नाक में तो पहनना है, तुझे नाक में तो वैसा अच्छा नहीं लगेगा बेटू, मैं तो बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट का हूँ तू। नहीं सनी मेरे को क्वेश्चन पूछना था, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी जो करना है, मैं तो ऐसे ही फालतू टाइम पास कर रही थी। यहाँ सनी आता है रेस्टोरेंट और वहां पे कोई आया होगा कहीं से, उसको जबरदस्ती पकड़ लिया, बाहर खड़े हो जाओ जी मैं तुम्हें ब्लॉग शूट करूंगा, अब मेरे रेस्टोरेंट की तारीफें करो। अब वो बंदे भी लगे पड़े हैं, बहुत अच्छा था खाना, बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, और तारीफें तारीफें, जबरदस्ती की तारीफें। हमने पहली बार मुंबई आए हैं, हमें लगा छोटा सा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा, 5-6 कमरों जितना बड़ा महल है। भैया इनका रेस्टोरेंट बिल्कुल छोटा सा है, 20 लोगों की सीटिंग होगी शायद, और छोटा सा ही है, लेकिन ये ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे पता नहीं क्या ही बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट की रेटिंग आ रही है 3.5। लोग लिख रहे हैं भैया बदबू आती है, खाना गंदा है, ठंडा है, कम है, ओवर प्राइस है, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या करते हैं, 1-2 कस्टमर को एक आध चीज फ्री दे देते होंगे और उनको बोलते होंगे बाहर हम ब्लॉग शूट करें तो तुम आके अच्छे तारीफें कर दो, एक आइटम फ्री ले लो। ऐसे बहुत लोग करते हैं, तो ये भी वही कर रहा होगा। तो बस ये सोच रहे हैं ब्लॉग में तारीफें पाने से रेस्टोरेंट चल जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता, रेस्टोरेंट तब चलेगा जब तुम रेस्टोरेंट पे मेहनत करोगे, खाना अच्छा दोगे, प्राइस नॉर्मल रखोगे, रीजनेबल रखोगे, और हाइजीन का ध्यान रखोगे, और सर्विस अच्छी दोगे। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि बस तुम सोचो कि हम ब्लॉगर हैं तो हमारे नाम पे लोग आएंगे। जो भी लोग आ रहे हैं ना मोस्टली सिर्फ तुम्हारे नाम पे ही आ रहे हैं, रेस्टोरेंट के लिए नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहे हैं, और एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएंगे। सनी वापस आता है, ये सभा न्यूयॉर्क का कोई स्क्रीनशॉट लगा के खड़ी हुई थी टीवी पे। फ्रेंड्स देखो हम रेडी है, सनीश
एक्शन कर, मैं कुछ ना कुछ बोलूंगी, मैंने अपनी स्क्रिप्ट रट ली है। फ्रेंड्स देखो ये न्यूयॉर्क का शॉट है, देखो फ्रेंड्स जहाँ अंग्रेज रहते हैं ना उस देश में मेरा जाने का कोई शौक नहीं है फ्रेंड्स। आई नो ये बेमतलब की बात है लेकिन मुझे ऐसे व्लॉग में ऐड कर दी क्योंकि कुछ कंटेंट था नहीं। फ्रेंड्स हमें ना बहुत घबराहट होती है अंग्रेजी बोलने में, तो हमें अंग्रेजी ना समझ आती ना बोली जाती फ्रेंड्स, तो हम गोरों के देश में अंग्रेजों के देश में कैसे रहेंगे। हाँ बहुत लोग रहते हैं लेकिन हो सकता है हमें अपनापन फील ना हो, जब तक मोहदा के लोग नहीं मिलते ना, मोहदा के गवार लोग, तो फिर हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता फ्रेंड्स। अब सनी के साथ रह रहे कि एकदम हमें कंफर्टेबल फील होता है, मैं भी गवार वो भी गवार। तो एक फालतू का क्लिप ऐड किया था और उसके बाद कितनी सनी देखो मैंने पूरा साफ करवा दिया, हमने मतलब मैंने सारे ऑर्डर दे दिए और रिजा ने पूरा कमरा चमका दिया है, सारा सामान हटा दिया है। तो सोचो रिजा को कितनी देर लगी होगी पूरी सफाइयां करने में। सनी हम तुमको इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश बोलो। आई एम गोइंग टू द जिम, आई एम गोइंग टू जिम। सनी अलग से आई एम गोइंग जिम, आई एम गोइंग टू जिम, आई एम जिम, आई एम रिबॉक, आई एम गोइंग जिम, आई एम गोइंग टू जिम। भाई सनी तू रहने दे, इतने ड्रामा मत करो। यहाँ पे सब सनी तुम्हें पता है कल कौन आने वाला है? नहीं पता ना, रुक जा मैं पूरे अपने मसूड़े दिखाती हूँ। अब पता है अच्छी स्माइल आ रही है? हाँ आ रही है बेटू, बहुत अच्छी स्माइल आ रही है। कल पता है मेरी माँ समान मेरी खाला आने वाली है, फिर तो ऐश ही ऐश है। अम्मी भी बहुत खुश है, परमानेंट नौकरानी आने वाली है और रिजा तो इतना ऊपर नीचे का काम कर लेगी। आज बेटी खाला सारे दिन किचन में लगी रहेगी, हम तो बस खाएंगे, ब्लू सोफे पे पड़े रहेंगे, मजे ही मजे। सनी मैं तो बहुत खुश हूँ, देख मैं बिल्ले जैसी लग रही हूँ ना सनी, बहुत खाऊंगी सनी, मैं बहुत ऐश मारूंगी, मेरे को 24 घंटे की नौकरानी मिलने वाली है। यहाँ पे ये देखो इसका असली चेहरा सबा का। सनी बैठ जाता है और ये दोनों बैठ जाते हैं, ऑब्वियसली ये सब इनका प्री प्लान होगा, सब इन्होंने मिलकर किया होगा। सनी कहता है देखो फ्रेंड दिवाली आने वाली है, त्योहार आने वाले हैं, तो फिर हमारे खुशामदीद जो चल नहीं रहा है, जिसमें बदबू है, जिसमें कच्चा चिकन है और जहाँ पे नाले की बास आती है, उस रेस्टोरेंट में हम 15% फ्लैट 15% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑर्डर पे भी और जो आप डाइनिंग करेंगे उस पे भी। और सबा कहती 15% सनी, इतना सारा, वाह सनी। और शक्लें बनाती है, अंगूठे निकालती है, भाई ये किस बात की नौटंकी चल रही है, तुम्हारा रेस्टोरेंट वैसे कोई नहीं आने वाला, चिंता ना करो। दिलवा तुम 50% डिस्काउंट दोगे तभी भी कोई नहीं आएगा, तो 15% में ऐसे नौटंकी करे जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। भाई सारे रेस्टोरेंट में ना इस तरह की डील लगी हुई है और तुमने वहीं से देखा देखी किया है। और इसकी मसूड़ों वाली स्माइल, इसके गंदे दांत, ये नौटंकी नहीं खत्म होती, इतनी ओवर एक्टिंग झेलना मुश्किल हो जाता है। अब आता है बेस्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग या वर्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट डे करते हैं और सीधा रिजा दरवाजा खोलती है जहाँ पे बेटी खाला और नानी जी खड़े हैं। भाई हो सकता है 10-15 मिनट से खड़े हो लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया हो क्योंकि अभी सबा मैडम का कैमरा ऑन नहीं है। सबा सालोपी तो ऊपर सो रही है, सालोपी ऊपर सो रही है, पे आई नहीं, वो 2-3 बजे से पहले आती नहीं है, हम कैसे ओपन कर दें, फिर हमें चिल्लाएंगी कि अरे क्या कोई आया, कुछ नया हुआ, तुमने सूट भी नहीं किया। अरे रुक जाओ, सालोपी ने एक नया फोन दिया था उसको लाने दो, वो कहती कभी कभी कुछ हो जाए तो उसी से सूट कर लिया करो, तो मैं लेके आ रही हूँ। तो रुको अम्मी, रुको, खड़े रहो बाहर, 15-20 मिनट खड़ी रहो, क्या फर्क पड़ता है। जब दरवाजा खोला इन्होंने तो ना रिजा ने हक किया अपनी माँ को, ना कोई सलाम दुआ की, ना नानी से हक किया, बस दरवाजा खोल के चली गई। जैसे होता ना कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है। जैसे वो काम वाली कोई आती है ना घर में, रोज आती है तो बस उसके लिए तुम दरवाजा खोल देते हो और अपने काम में बिजी हो जाते हो, तो वैसे ऐसा दरवाजा खोला उसके बाद चली गई। फिर न सबा उठ के आई और ना कोई इनको रेलवे स्टेशन लेने गया। भैया वैसे तो तुम बहुत प्यार दिखाते हो, रेलवे स्टेशन लेने कोई नहीं गया, घर में पड़े थे। ये आए भी दोपहर में 12-1-2 बजे के आसपास आए हैं, एक्चुअली 2 बजे मैंने देखा था टाइम, तो ये 11-12 बजे के आसपास आए हैं, लेकिन कोई इन्हें रेलवे स्टेशन लेने नहीं गया। वो समीर भाई भेजते होंगे क्योंकि वो पीछे दिख रहे हैं तो सामान वामान उठा के लाए होंगे। और यहाँ अम्मी जी ने गले लगा दिया, लेकिन न सबा उठ के आई और न सनी और न रिजा न रेहान। भाई कारी मामू तो चुपचाप आके यहाँ बैठ गए। भाई कारी मामू तुम बैठ गए लेकिन तुम्हारी बेटी कहाँ है मेहर, आजकल गायब क्यों है? जब से वो मेहर की सच्चाई जो उसने बताई है, कभी अपने सबा की सच्चाई भी बता दो। आप वीडियो बनाओ एक सबा की सच्चाई, आपको तो पता ही होगा सबा की सच्चाई, पूरे मोहदा में फेमस है सबा, तो आप दिखा दो कि एक बार सबा की सच्चाई, आपको हम फेमस कर देंगे। इसने तो आपकी बेटी की सच्चाई बताई थी और आपकी जिंदगी की भी सच्चाई बता दी थी बेटी के थ्रू, तो कभी इन लोगों की भी सच्चाई बताओ। यहाँ अम्मी जी आके धम से सोफे पे बैठ गई हैं और यहाँ पे सबा भी सबसे पहले, भाई नानी बैठ रही थी जमीन पे, नानी को बिठा लिया ऊपर और सबसे पहले, भाई मैं तो महारानी हूँ, मैं तो वीआईपी हूँ इस घर की, मैं सबसे पहले बैठ जाऊंगी, मेरे लिए जगह बना दो, मैं सोफे पे धसी रहूंगी पूरे 9-10 महीने अब तो सबा बैठ गई। अब अम्मी जैसे मोस्टली चेयर पे बैठ रही सामने, लेकिन ये चेयर पे नहीं बैठी, अब बेटी खाला चेयर पे बैठेंगी। और यहाँ कैमरे से शूट कर रहा है सनी
और इसको सब पता है, इतनी ओवर एक्टिंग लग रही है ना, ये जबरदस्ती का डिस्कस कर रहे थे। अच्छा तुम वहां चले गए थे, अच्छा यहाँ चले गए थे, इधर ऐसा हो गया था, फिर वो दिख नहीं रहा। और यहाँ अम्मी जी का पजामा देखो, अम्मी जी का पजामा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे दीपिका इब्राहिम कक्कर ने पजामा डिजाइन किया हो। क्योंकि जब वो वहां गई हुई है ना शिमला, तो शिमला के ब्लॉग में मुझे एक ही सबसे अनोइंग चीज लग रही थी, उसका पजामा। भैया जो जीन्स पहनी थी ओवर साइज जीन्स, वो पाँव में घुसे जा रही है, जूते में घुसे जा रही है, और इतनी अनोइंग लग रही है कि भाई तुम वैसे अच्छे लग रहे हो, तुमने सूट अच्छा पहना है, तुमने सन ग्लासेस अच्छे लगाए हैं, बाल वाल सब सही है, तुमने टोपी ओपी सब सही लगाई है, जूते सही है, लेकिन ये चक्कर क्या है, पैंट तो तुम्हारी साइज से 4 गुना लंबी है, उसको या तो फोल्ड करो, फोल्ड में तो एक्चुअली खुल जाएगी, तो पजामा कुछ मैचिंग पहनो जो जमीन को टच ना हो। तो वो बहुत इरिटेटिंग हो रहा था, चले जा रही है पजामा जमीन पे लसड़ रहा है, घुस रहा है, जूते में घुस रहा है। तो भाई ये डिजाइनर ऐसी होगी तो फिर आप सोचो इसके डिजाइन करे हुए कपड़े कैसे होंगे। ये तो डिजाइनर मैडम बनती है। तो अम्मी जी का पजामा देख के मुझे दीपिका कक्कर का पजामा याद आ गया, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पे फालतू की बातें करे, सनी कहता भैया फटाफट लड्डू वड्डू आए हैं, खोलो भाई। सब सनी को अपने माँ के लड्डू के याद आ रही होगी, ऑब्वियसली आ ही रही होगी। यहाँ फालतू की नौटंकी साफ दिख रहा था कि स्क्रिप्टेड है, सामने बैठ गए इधर उधर मुंह ऐसे कर रहे जैसे होता है ना कैमरा रोल हो रहा है, अब तुम बोलते जाओ बातें करते जाओ। और जैसे ही उससे बोला ना सामान खोलते हैं, खोलो, अम्मी जी को इतनी फुर्ती आई, अम्मी जी तो कूद के जमीन पे बैठ गई कि लाओ सामान ले आओ, सामान। और सामान खोलते खोलते ये लड्डू हैं, सनी की माँ ने भेजे हैं, ससुराल से आए हैं, सनी की इतनी खुश, और ये ताकत के लड्डू हैं, हम भी खाएंगे, हमें भी ताकत आ जाएगी। और जो फ्री का माल मिलता है ना महोदा से, जो सबा की सास भेजे, उसको लपकने में इतनी खुश होती है। और ये सबा की जो माता जी हैं इतनी खुश होती है सामान आ जाए, लेकिन अगर सनी के सास ससुर यहाँ आ जाए तो चाय नहीं बनती इनसे। तो केले भी ऐसे उठा के बिना छिले ऐसे उनके सामने रख दे जाते हैं, और मुंह सूजा हुआ होता है, लेकिन वहां से सामान आ जाए, ओ हो, ऐसी आंखों में चमक आती है। और महोदा से सामान आता है, ऐसी चमक, ये टमाटर आ गए हैं, अरे खीरे आ गए हैं, अचार आया है, ये आया है, वो आया है। अब यहाँ बेटी खाला देखो, बेटी खाला की ना मतलब थोड़ी सी वेट कम लग रहा है, और अभी देखना थोड़े दिन बाद वो बीमार ही दिखने लगेंगी। अभी तो ठीक दिख रही हैं, वेट भी कम हो रहा है और नॉर्मल सी लग रही हैं। अब यहाँ पे इन्हें सुबह शाम दिन रात ना सोने का ठिकाना, ना काम का ठिकाना, और उल्टी सीधी चीजें खिला खिला के इनकी हालत खराब कर देंगे, तबीयत खराब कर देंगे इनकी भी। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, भाई कोई तुम्हारे घर आया, ना ये पानी पूछते हैं, ना चाय पिलाते हैं, ना कोई खाना खिलाते हैं, ये सीधा बैठ के उनका सामान लपक लेते हैं और सामान खोलने में लग जाते हैं। बोले इतना लालच, इतना लालच। और ये करोड़पति लोग हैं तब ये हाल है इनका, ऐसा नहीं कि कोई भिखमंगे लोग हैं, लेकिन भिखारियों वाली हालत है। जो ये कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर क्लास नहीं आती, पैसा आ जाने से तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी हैबिट्स नहीं बदलती, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो इनकी हैबिट्स बदली नहीं है, इन्हें लगता है फ्री का माल आ गया, पहले देख लो, खड़े रख लो, और किसी को कुछ खिलाओ मत, किसी के लिए कुछ काम मत करो। तो सोचो ये लोग ट्रैवल करके आए हैं इतनी दूर से, को किसी ने भी हाथ मुंह नहीं धोया, किसी ने कपड़े नहीं बदले, ये ट्रेन में आए हैं बल्कि। तो ट्रेन में तो जो आ रहा है, मतलब कोई भी ट्रैवल करके आज के टाइम पे कहीं से आ रहा है, कोविड के बाद तो सबकी आंखें खुल गई हैं। पहले से भी लोग ट्रैवल करके आते थे ना इतनी लंबी जर्नी, तो कपड़े उपड़े बदलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, लेकिन ये तो सीधा आके सोफे पे बैठ जाते हैं और वहीं पसर जाते हैं, वहीं खाना शुरू कर देते हैं। इनको तो बेचारों को खाना नसीब ही नहीं हुआ, इनके यहाँ तो पानी पिलाने का भी वो नहीं है किसी को, कि कोई आया है ना ट्रैवल करके तो पानी पिला दो। अम्मी जी तो सबसे पहले गले लग के सोफे पे बैठ के, सामान क्या आया है, सामान दिखा दो मुझे, लड्डू खिला दो मुझे। और सबा को लगता है व्लॉग बना लो, व्लॉग बना लो। तो कोई इनके यार काम नहीं करता। और वो इनकी खुद की बेटी है जो रिजा, जो सबा की गुलामी करती है खड़े एक पैर पे, वो भी, उसको भी नहीं है कि मेरी माँ आई है तो उनको पानी वानी पूछ लो, पिला दो कुछ। यहाँ पे सनी को ये इशारा करती है ऐसे हल्का सा कि लड्डू खिला दो मुझे या खा लो ऐसे करके। और ये सनी लड्डू लेता है, उसको देता है, ले तू खा ले। और ये धीरे से बोलती, कारी मामू आप भी ले लो। भाई कारी मामू, आप कारी मामू डब्बे में से जाके लेंगे क्या? तुम सर्व करो ना। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि लोग, 4 लोग, 3 लोग बाहर से आए हैं, उन तीनों लोगों को ये कुछ नहीं पूछ रहे, बल्कि डब्बा खोल के लड्डू जो वो लेके आए ना खुद ही खाने में लगे। वो भी इन्होंने सर्व नहीं किया कि भाई एक बेटी खाला ले ले, कारी मामू ले ले, खुद ही सनी खा रहा है, जैसे सबा खा रही है। मतलब मैं समझ नहीं सकती कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये तो इनके सबसे क्लोज रिलेटिव है। सोचो जो क्लोज नहीं है, जो सनी के, सॉरी नॉट सनी, सबा के पापा की साइड के रिलेटिव्स हैं, उनकी तो ये क्या ही हाल करते होंगे। क्योंकि सबा की माँ के रिलेटिव्स को तो ये बहुत दिखाते हैं ना, हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे ये हैं, हमारे सगे हैं। उनका ये हाल करते हैं, उनको पूछते नहीं है। यहाँ पे अम्मी जी है, बहुत अच्छी दाल आई है, ये वाली बहुत अच्छी आई है। तो कहते हैं अम्मा तुम क्या लाई हो, तुम भी दिखा दो। अम्मा बेचारी बोलते हैं हम तो गरीब आदमी, हम क्या लाए हैं। तो हंस रही है, अम्मा तुम गरीब कहाँ से हो गई? भैया वो जो एक कमरे के मकान में ऐसे रहती है ना बिचारों वाली हालत में, वो गरीब ही बोलते हैं उसको।
उसके लिए उनके लिए तुमने ना कुछ करा नहीं है, जो इतने बड़े ताने दे रही हो कि गरीब कहाँ से हो गई। जब उनके लिए कर दो ना, पूरा अच्छा घर बनवा दो, उनके लिए नौकर रख दो, तब बात करना। और ये सनी इतना बदतमीज़ इंसान है कि अम्मा ये सूटकेस खोल रही हैं, तो उनके सूटकेस पे पूरा फ़ोकस करा हुआ है। भई वो बुज़ुर्ग इंसान है, उनका सूटकेस में कुछ भी हो सकता है, कपड़े टेढ़े-मेढ़े रखे होंगे, क्यों उनकी इंसल्ट कर रहे हो? ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है। और वो कुछ कुछ पैकेट चिप्स-विप्स के जो भी लेके आई थी, वो निकाल रही थी, उसमें हँसे जा रहे हैं मुँह पे फाड़-फाड़ के, मुँह फाड़-फाड़ के। अरे अम्मा तुम ये ले आई। सनी कह रहा है बहुत पैसे भर के लाई हो, लाओ जमा करा दो। भई तुम उनकी गरीबी का मज़ाक उड़ा रहे हो ये करके ना। सनी तेरे पास कितने पैसे थे तू बात कर, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी। तो शादी के लिए पैसे भी तूने सबा से माँगे थे ना, कि मेरे को सबा शादी करनी है, मेरे माँ-बाप के पास तो पैसा नहीं है और तू दे दे। तो वो बात कर। ये नानी का मज़ाक मत बना कि नानी पैसे भर के लाई हैं। तो मतलब बदतमीज़ी का लेवल ना इनका बढ़ता जा रहा है, और कुछ नहीं। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया था आज के ब्लॉग में। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा बहुत सिंपल सा ब्लॉग है, हाँ, मौदा से सामान आया है, लेकिन मुझे वैसा नहीं दिखता जो आप लोगों को शायद दिखता होगा, बहुत सारे लोगों को दिखता होगा। मैं ये नहीं कह रही सब लोगों को वैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये सिम्प्लिसिटी नहीं दिखती है इसमें, मुझे इनकी कनिंगनेस दिखती है, जाहिलपना, गँवारपना, और जो होता है ना, जैसे होता है ना एरोगेंस दिखती है, कि ये लोगों के पास थोड़ा-सा पैसा क्या आ गया, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। मौदा से मूँगफलियाँ आई हैं, तो सनी मूँगफली खा रहा है और हर चीज़ की तारीफ़, बहुत अच्छी है, मूँगफली बहुत अच्छी है, और यहाँ पे कचरा कर रहा है। तो सबा कहती है कि अरे तुम मूँगफली खा रहे हो, कचरा कर रहे हो, तो कहता है झाड़ू लगा लेना। तो इसे पता है झाड़ू लगा लेना मतलब क्या होता है, सबा लगाएगी क्या झाड़ू? लगाती है कभी सबा झाड़ू? लगाई है इसने कभी झाड़ू? लगाएगी तो कौन, रिज़ा लगाएगी या उसकी माँ लगाएगी? तब तो 2-2 नौकरानियाँ हो गई हैं। तो भैया ये इनका एटीट्यूड है कि ये गंद मचाएँगे, अय्याशी से रहेंगे और बाकी चीज़ें सँभालेंगे कौन? इनके जो घर में 2 नौकर आ गए हैं ना वो। और यहाँ पे पूरा फैला के, और सबा ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये तो महोदा की बहुत अच्छी लगती है। महोदा की तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। महोदा में जाना ही नहीं अच्छा लगता, महोदा में रहना अच्छा नहीं लगता। महोदा का माल बहुत अच्छा लगता है, खाना बहुत अच्छा लगता है। महोदा-महोदा करते रहते हो, लेकिन महोदा में जाके रह लो, फिर तो मैं रोज़ ही मिलेगा वहाँ के महोदा का माल। वो नहीं पसंद है, महोदा में क्यों रहें? यहाँ पे देखो घर की हालत देखो, पहले से इतना सामान भरा पड़ा है, ऊपर से 4 सूटकेस आ गए, और यहाँ बेटी खाला सूटकेस में इतने सारे एप्पल भर के लाई थी। अम्मी की को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। ओ ये लिया है, वो लिया, एप्पल भी आ गए, सेब भी आ गए, कश्मीर लग रहा है अब तो बोल। भैया तुम, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इतने सूटकेस और इतने लोग अब रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? इनके घर सिर्फ एक बेडरूम है, और उस बेडरूम पे अम्मी जी पसरे रहती हैं और रेहान सोता है। रिज़ा ज़मीन पे चटाई बिछा के सोती है। अब नानी भी आ गई, नानी की बेटी बेटी खाला भी आ गई, और कारी मामू भी आ गए, और ये दिन भर तो सारे दिन ये सबा और सनिया पड़े रहते हैं। तो मतलब 7-8 लोग ये ज़मीन पे पड़े रहेंगे, और इतना सारे गंदगी के माहौल में यहाँ ढेरों कपड़े, ढेरों सामान पड़ा रहेगा। तो ये ऐसे इसके लेकिन ब्लॉग बनते रहेंगे, क्योंकि लोग आ गए ना अभी मौदा के, तो भाई का ब्लॉग चलेगा कैसे? जब भाई के ब्लॉग में तो मौदा के लोग हैं ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे तो सबा को पूरा बेनिफिट है कि मौदा सा गैंग बुला लो और अम्मी के घर पड़े रहो। भैया शादी हो गई है तो क्या हुआ? विदाई थोड़ी ना हुई है, विदाई तो सनी की हुई है। सनी आया दुल्हन बन के। और कल मैंने दाढ़ी वाली दुल्हन लिखी थी, तो कई लोगों ने बोला कि काफ़ी फ़नी था। तो यार सनी दाढ़ी वाली दुल्हन बन के आया, विदाई तो उसकी हुई है, माँ-बाप तो उसके रोते हैं उससे बिछड़ते वक़्त। सनी जब सभा जाती है मौदा 2 दिन के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, अब तो अम्मी बल्कि खुश होती है, भैया तुम जाओ वहाँ पे रहो शांति से। अब यहाँ पे देखो 2 बज रहे हैं, लेकिन इनको कोई खाना-पीना किसी ने नहीं पूछा। अब जब सनी बैठ जाता है कि अम्मी के लड्डू जो वहाँ से आए हैं मौदा से खाता हूँ मैं, और यहाँ बैठ के खा रहा है। देखो लड्डू अपने यहाँ खाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लड्डू किसी को और को नहीं दिए इन्होंने। और लड्डू खा रहा है, लड्डू गिरा रहा है, तो सनी कह रहा है, ये सबा कह रही है कि भाई देखो सनी मोहब्बत टपक रही है, तुम्हारी माँ की मोहब्बत है ना, तो तुमने दिया, देखो मोहब्बत टपक रही है। और सनी उसको एकदम से ऐसे घूर के देखता है, जैसे मतलब ऑब्वियसली कुछ डबल मीनिंग बात कही हो, और दोनों खे करके हंस रहे होते हैं। और ये पूरा उसकी गर्दन वर्दन पे हाथ लगा रही है, मुंह पे हाथ लगा रही है, दाढ़ी सहला रही है उसकी। और ये सारा कार्यक्रम चलता है इनके पूरे खानदान के सामने बैठ के। देखो व्लॉग तो सारे देख ही रहे हैं, इसके सारा खानदान देख ही रहा है। हो सकता है उन्होंने देखना छोड़ दिया हो, पक गए हो कि भैया हमें नहीं देखनी है इनकी हरकतें, लेकिन हो ये जा के पूछते हैं, देखा मेरा भाई भी देखता है 4 दिन बाद। ये देखो सनी की शक्ल, जब उसने कहा था ना मोहब्बत टपक रही है, तो ये इसकी शक्ल थी। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हो, क्या मीनिंग है तुम्हारी बातों का, ये तुम आपस में समझते होंगे, और पब्लिक थोड़ा बहुत तो समझती होगी, और फिर उसका प्यार मोहब्बत चालू हो जाता है। यहाँ पे बेटी खाला चूड़ियाँ दे रही है। भाई सारा बैग अभी खाली करवाना है क्या? थोड़ा-सा पेशेंस रख लो, बाद में मिल जाएगा। 2:30 बज गए, मुझे इनकी चिंता हो रही थी कि भई इनको कुछ बेचारों को खिला-पिला दो। ना इन्होंने हाथ-मुँह धोए हैं, ना कपड़े बदले, ना चैन से बैठने दे रहे हो। आते ही काम पे लगा दिया, सामान खोलो, दो हमें। और ये सारा सामान इन्हीं का लाए हैं, खाली बैग, कपड़े नहीं है इनके पास, कपड़ा कोई नहीं लाया, कपड़े तो यहीं से मिलेंगे ना, खाली यहाँ से जाएगा सामान भर के। तो खाली बैग सिर्फ़ वहाँ से मौदा से सामान ले आओ।
और यहाँ पे ये बोलती है बेटी खाला कि ना अम्मी ना जो नानी है वो चूड़ियों के डब्बे के ऊपर सर रख के सो गई थी। तो हमने बोला जवाब तुम देना सालू को। तो यानी सालू सबके से लड़ती होगी, झगड़ती होगी, उनकी जान को आफत मचाती होगी। तभी बेटी खाला ने बात नानी को बोली है कि भाई अगर चूड़ियां वूड़ियां टूटी होगी तो भैया जवाबदारी तुम्हारी है, हम नहीं उलझेंगे सालू से। तो मतलब सोचो ये माहौल है इसके घर का। और यहाँ पे सिंघाड़े खाते वक्त सनी से बोलते सिंघाड़े सनी ये देखो माई लव। सनी भी भैया मैं तुम्हारा लव हूँ सिंघाड़ा। नहीं सनी ये देखो हार्ट शेप्ड है ना, मुझे हार्ट चीजें डबल मीनिंग बातें, मुझे ये सब प्यार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सनी ये सब इसका था ब्लॉग आज का। तो आपको लगेगा शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही अनोइंग लगा था। लास्ट में आ जाती है अपनी शराफत का चोला ओढ़ के। फ्रेंड्स आपको हमारा वो हिजाब वाला ड्रामा और प्रेगनेंसी वाला ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना फ्रेंड्स, जरूर कर देना। 4-5 बार देख लेना, हमारे बहुत सारे लोग देखते नहीं, आजकल व्यूज बहुत कम हो गए हैं। खैर ये सब बातें तो ठीक है जो भी है, लेकिन आप लोग जरूर लिखना कि इनकी जो ये चल रही है ना एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक बने हुए हैं कि हमें व्यूज चाहिए सारी दुनिया से, हमारा रेस्टोरेंट चले सारी दुनिया से, लेकिन हम ना किसी और को दिवाली विश करेंगे, ना उनके फेस्टिवल विश करेंगे, ना उनके फेस्टिवल्स का जो हमने मजाक बनाया था इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अगर हमसे कुछ कहा गया था, हमने कुछ कह दिया था ब्लॉग में और पब्लिक उसको मतलब डिमांड करे कि वी शुड आस्क फॉर अपॉलॉजी, तो हमें करना चाहिए। लेकिन नहीं, एरोगेंस लेवल बहुत ज्यादा है ना, इन्हें लगता है कि इनकी ब्लॉगिंग की दुनिया तो चलती रहेगी भैया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, तो पब्लिक तो इन्हें प्यार मोहब्बत लुटाती रहेगी। तो न इन्होंने जन्माष्टमी वाले चीज पे अपोलोजाइज किया एक बार भी, न उस बात का जिक्र किया। वैसे ही आ जाते हैं फ्रेंड्स, सब कमेंट में ये लिख रहे थे ना, फ्रेंड्स सब कमेंट में वो लिख रहे थे। जन्माष्टमी वाले चीज के बारे में लोगों ने अभी तक लिखना नहीं छोड़ा है। आज तक इसके ब्लॉग के नीचे 2-4 कमेंट आ जाते हैं, भाई जन्माष्टमी के नाम पे तो जो तुमने बोला था उस पे अपोलोजाइज करो, उसके बारे में बात करो। ये पढ़ते इग्नोर कर देते हैं। तो ये हिंदू फेस्टिवल्स का मजाक बनाते हैं, कोई बड़े से बड़ा फेस्टिवल आ जाए उसके बारे में बात नहीं करते हैं, और अपने सारा मतलब अपने फेस्टिवल को तो चलो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, दिखाओ तुम अपने पूरे फेस्टिवल रमजान और ईद को तुम पूरे महीना महीना खींचो। लेकिन बाकी लोग भी रह रहे हैं जिनसे तुम उम्मीद रखते हो ना कि वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में आके खाना खा के जाए, तुम्हें पैसे दे के जाए और तुम्हारा ब्लॉग देखें और उससे तुम कमाओ और उससे तुम घर गाड़ी बंगले और रेस्टोरेंट्स खरीदो और कपड़े खरीदो और अपने सारे गरीब रिश्तेदारों पे मतलब बॉस ओवर करो। तो एज अ कर्टसी तुम्हारा हक बनता है कि तुम उन्हें विश करो। खैर इनके विश करने ना करने से किसी की दिवाली अच्छी या बुरी नहीं होगी फॉर श्योर, और ये लोग तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को एनकरेज करें, कैसे यूट्यूबर्स को देखें, कैसे यूट्यूबर के व्लॉग देखें, कैसा कंटेंट देखें, ताकि इस तरीके के लोगों को बढ़ावा ना मिले। तो चलिए गाइस इतना ही था। आप अपने ओपिनियन प्लीज जरूर लिखना, कैसा लगा पॉडकास्ट, कैसे लगे मेरे व्यूज, एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय।